जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। आगरा कमिश्नर अनिल कुमार की मां का हुआ निधन। कोरोना के चलते कल पिता का हुआ था निधन। कमिश्नर अनिल कुमार के पिता और मां थी कोरोना पॉजिटिव। आज सुबह नोएडा के अस्पताल में हुआ मां का निधन। कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी। जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का रंगदारी मांगने का हुआ था वीडियो वायरल। टोरेंट पावर के खिलाफ प्रदर्शन न करने के लिए मांगी थी रंगदारी। 3 पूर्व विधायकों की बनाई गई जांच कमेटी। जीआरपी आरपीएफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्करों से 28 किलो गांजा बरामद। 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम योगी ने यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को किया निलंबित। दिनेश चंद्र दुबे, अरविंद सेन को किया गया निलंबित। दोनों डीआईजी स्तर के थे अधिकारी। अरविंद सेन आगरा पीएससी में डीआईजी के पद पर थे तैनात। इरादत नगर थाना क्षेत्र से गायब हुई किशोरी के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर काटा हंगामा। पीड़ित परिवार का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। एसएसपी ने न्याय का दिलाया भरोसा। सोशल मीडिया पर तेजी से एक भिखारी का वीडियो हो रहा है वायरल। नगर निगम के कूड़े के डस्टबिन से निकालकर भिखारी खा रहा है खाना। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से लगा रहा है गुहार। भाजपा प्रदेश के संगठन में प्रदेश मंत्री बनने के बाद विजय शिवहरे संगठन को मजबूत करने में जुटे। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कही बात। सरकार शासन के आदेशों को हवा में उड़ा। पिनाहट दाऊजी मंदिर कुंड पर लगा मोहर छटा का मेला। मेले में उमड़े हजारों लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई जमकर धज्जियां। पशु हाट में लगी सैकड़ों की संख्या में भीड़। अधिक भीड़ लगने पर पशु हाट का वीडियो हुआ वायरल। क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। फतेहाबाद के कस्बा धिनुश्री चौकी का मामला।
परिवार के साथ शहर का भी सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को किया गया सम्मानित। सेवा आगरा व महाकाली धर्मा ट्रस्ट ने किया इंटरमीडिएट में मंडल की टॉपर बेटियों का सम्मान। मून टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर, भूख से हुई थी बच्ची की मौत। आगरा के ग्वालियर रोड स्थित विधि चंद का मामला, राष्ट्रीय बाल आयोग ने मामले को लिया संज्ञान में। जिलाधिकारी आगरा से मांगी है रिपोर्ट। सोमवार को होटल व्यवसायी की कार पर हुआ था पथराव, थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का मामला। एसएसपी आगरा ने कार्यवाही के दिए निर्देश। आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने पड़ोसी पर जानलेवा हमला करते हुए चलाई गोली। गोली लगने से घायल हुआ युवक। फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव नूरपुर का मामला। रंगदारी वसूलने का वीडियो वायरल होने के मामले में कांग्रेस ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। 26 अगस्त को आगरा आकर ये जांच कमेटी हर पहलू की तह तक जाएगी, जिससे कि इस मामले की हकीकत सामने आ सके। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रंगदारी मांगते वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश हाईकमान ने जहां जिलाध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया है, तो वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी नियुक्त कर दी है। कांग्रेस की ये जांच कमेटी 26 अगस्त को आगरा आ रही है, जो इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर गंभीरता से जांच करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की नियुक्त 3 सदस्यीय जांच समिति मामले की शीघ्र ही जांच कर अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वायरल हुए वीडियो कांड को गंभीरता से लिया है और एक और जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है, तो वहीं कांग्रेस के नेता पद पाने के बाद जिस तरह से कई घूस लेते तो कई मुकदमे दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य जीरो ही नजर आ रहा है, जिसके चलते पार्टी इस मामले की पूरी तरह तक जांच करने की बात कर रही है, जिसके चलते इस मामले को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में बतौर सदस्य पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व विधायक विवेक बंसल और पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल चौधरी को नामित किया गया है। शहर कांग्रेस प्रवक्ता ID श्रीवास्तव ने बताया कि जांच समिति 26 अगस्त बुधवार को सुबह 10:30 बजे संजय प्लेस इनकम टैक्स ऑफिस के पास होटल PL पैलेस में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेस जनों, फ्रंटल संगठनों के सभी पदाधिकारियों, ब्लॉक व वार्ड कमेटी के पदाधिकारियों से पूरे प्रकरण की जानकारी प्राप्त करेगी। इसके पश्चात अपनी पूरी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की टीम में शामिल प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे अब नई व्यू रचना तैयार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे ने पूरी रणनीति अख्तियार कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की टीम में शामिल भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे अब नई टीम के साथ नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मून टीवी से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे ने बताया, अब नई टीम की पारी के साथ में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विपक्ष में रहते भी राष्ट्र का निर्माण करता है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश के मंत्री विजय शिवहरे ने नई रणनीति अख्तियार की है। प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन किया जाएगा? मैं सर्वप्रथम आपके चैनलों के माध्यम से मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास रखा है, मैं प्रयास करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीत को, पार्टी की आइडियोलॉजी को नीचे तक पहुंचाने का काम ये मेरा रहेगा। भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी विजय शिवहरे महानगर अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं और अपने महानगर अध्यक्ष के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं से लगाव के साथ साथ कार्यकर्ता की हर एक समस्या में खड़ा होना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बखूबी आता है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम में शामिल करने के साथ साथ विजय शिवहरे पर एक भरोसा जताया है। तो वहीं प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की टीम में शामिल भरोसे को कायम रखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी मुख्यमंत्री, इन दोनों की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम, जब तक कार्यकर्ता के पास ये योजनाओं नहीं पहुंचेंगी तो जनता तक कैसे पहुंचेंगी? ये हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता
निरंतर भारतीय जनता पार्टी का लगा रहता है, सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्यकर्ता भाजपा का लगा रहता है। हम लोगों की अब नैतिक जिम्मेदारी और बन गई है कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम उन बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं और उसका लाभ मिले, ऐसा हम लोग सब प्रयास करेंगे। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी विजय शिवहरे के कार्यालय और निवास पर इस समय कार्यकर्ताओं को हुजूम है और स्वागत करने वालों का तांता लगा हुआ है। आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 28 किलो गांजा बरामद कर लिया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गांजे की तस्करी करने वाले लोग जीआरपी और आरपीएफ की गिरफ्त में आ गए हैं। आगरा कैंट जीआरपी थाने पर आरपीएफ के साथ खड़े ये शातिर जो गांजा तस्करी के काम को करते हैं। बदायूं का चांद बाबू, पानीपत हरियाणा का रोहताश, बरेली का जियान, रोहतक हरियाणा अजय को कैंट रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। आज सुबह लगभग 5:40 पर आरपीएफ और जीआरपी की दो संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर झांसी एंड की तरफ रोलिंग हट के पास से 4 अभियुक्तों को मैं 28 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 2,80,000 रुपये है। इनमें चांद बाबू है जनपद बदायूं का, रोहतास है जनपद पानीपत का, मोहम्मद जीशान है जनपद बरेली का और अजय है जनपद रोहतक का। ये लोग सब दिल्ली में खजूरी के पास रेंट पे रहते हैं और इनके द्वारा बताया गया ये खजूरी में फुटकर में गांजे को बेचने के लिए लाए थे और पहले भी ये लोग विशाखापट्टनम से गांजा लेकर गए हैं। आज भी ये लोग गांजा एपी एक्सप्रेस से विशाखापट्टनम से लेकर आए थे और इनको दिल्ली सड़क मार्ग से जाने का इनका प्लान था। इनका कहना है तो कोरोना वायरस के वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है और रेलवे स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसलिए ये आगरा कैंट पर उतरकर सड़क मार्ग से दिल्ली इनको जाना था। इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जाए। इन तस्करों के पास से 28 किलो गांजा बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई। आरपीएफ और जीआरपी लगातार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करों को पकड़ रही है और इन पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। इधर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर एसएसपी आगरा ने सीधा संज्ञान लिया तो उधर पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा का है। यहाँ एक होटल व्यवसायी की कार पर पथराव कर उसे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक शख्स पत्थर से कार का शीशा तोड़ते हुए नजर आ रहा था। दरअसल यह वीडियो शाहगंज थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा इलाके का था। सोशल मीडिया वायरल वीडियो की अगर हम बात करें तो शाहगंज थाना क्षेत्र के चौकी सराय ख्वाजा इलाके में होटल प्रजात स्थित है। होटल के स्वामी प्रीतम सिंह कुशवाहा का पड़ोस में रहने वाले लोगों से विवाद हो रहा था। इसी मामले में विपक्षियों पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। सोमवार को घटना के बाद और पीड़ित होटल व्यवसायी प्रीतम सिंह कुशवाहा ने एसएसपी बबलू कुमार से मुलाकात की और कार्रवाई के लिए न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने इस पूरे मामले में शाहगंज पुलिस को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विवाद चल रहा है, वो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं, मुझे आज भी बहुत परेशान कर रहे हैं और उनका कई मुकदमे दर्ज हैं, उसकी सुनाई नहीं हो रही थाना शाहगंज में और इतना परेशान कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे। कल उन्होंने मेरी गाड़ी फुटेज करी है, गाड़ी को तोड़ा, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, बहुत तोड़ा मेरी गाड़ी को। पहले भी कई विवाद हो चुके हैं, अब पहले भी कई बार विवाद कर चुका है, इससे 2 दिन बाद विवाद कर चुका। आज भी उन्होंने फोन करके मेरे यहाँ पुलिस भेजी है, पता नहीं किसके कहाँ से कैसे भेजता पता नहीं मुझे और बहुत परेशान कर रहा है सर। आप आज क्यों आए? आज मैं ज़्यादा पीड़ित में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से भी कैसे भी मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। दरअसल आपको बताते चले कि शाहगंज थाना क्षेत्र में होटल व्यवसायी प्रीतम सिंह कुशवाहा पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस मामले में प्रीतम सिंह कुशवाहा के विपक्षियों पर कई मुकदमे थाना शाहगंज में दर्ज हैं। बावजूद इसके विपक्षियों के हौसले बुलंद है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इरादत नगर थाना क्षेत्र से गायब हुई एक किशोरी के परिवार के लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा। पीड़ित परिवार के लोगों का आरोप था कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया।
सोमवार सुबह जब जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तो अचानक नारेबाजी और प्रदर्शन से एसएसपी का कार्यालय गूंज उठा। के इरादत नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोगों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मामला किशोरी के लापता होने का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गाँव के प्रधान ने पुलिस पर दबाव बना दिया, जिस कारण इलाकाई पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। किशोरी की बरामदगी के लिए पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी भी की। मेरा नाम ओमी है और मेरे भाई की लड़की को लेकर प्रधान का लड़का लेकर भाग गया है। प्रधान का भतीजा है, प्रधान का लड़का है, प्रधान के भाई के लड़के 4-5 लड़के हैं। तुरंत प्रधान है, प्रधान के आगे कोई बोल नहीं सकता था। धीरा आदमी है, हम गरीब आदमी है। हमको धमकी देता है कि किसी तरह अधिकारी से किसी के पास में जाएंगे तो हमसे तुमको और उल्टा फंसा देंगे, जिंदगी बच्चे में खड़ा करेंगे। और हमको धमकी देता है कि दूसरी लड़की वो भी और लेके जाएंगे हम। नाम सिंहेचा साहब मेरा दलातने का थाना है और मैं सिंहेचा का रहने वाला हूँ, वो भी नाम है मेरा। और मेरे भाई की लड़की को लेके भाग गया प्रधान का भतीजा। और जय काम है उनका नाम टीकम सिंह है, गोरे का लड़का है। और निरंजन का भाई का लड़का है वो, और निरंजन प्रधान है जाकर मौजूद ही। एसएसपी कार्यालय पर हंगामा की सूचना पर कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी बाहर आ गए और पीड़ित परिवार की सुनवाई करने लगे। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने सीधा संज्ञान लिया और इरादत नगर पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं पीड़ित परिवार स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। शिकायत कोई की गई है अधिकारियों से आप लोगों को? थाने गए, हमको पढ़े लिखे तो है नहीं था। थाने जाके हमको एक पर्ची सी दे गई। फिर हम गाँव वाले से पूछिए तुम रिपोर्ट कर आए तो क्या है तुम्हारे पास में प्रूफ? बेटा हमको कुछ नहीं दिया है, क्या तुमको निकल नहीं दी है? मेरा कुछ नहीं दी है। फिर हम दूसरे तीसरे दिन बाद गए तो थाना साहब ने हमने कही, उनने कही कि वो तो खो गई, प्रधान ने दबा दी साहब, भरवा के भिजवा दे। अरे माँ से टिकट आए। आप यहाँ पर आए हो, क्या बात हुई अधिकारियों से? यहाँ साहब हम तो कागज ले ले, हमको घुसन नहीं दे रहे था, उनसे कोई बात नहीं करने दे रहे, हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहे। हम अपने दुखपुरों में उनको बता में तो हमको घुसनी नहीं दे रहे सरकार हमारी। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने स्थानीय पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं बच्चे की सकुशल बरामदगी का आश्वासन भी पीड़ित परिवार को दिया गया है। महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा इंटरमीडिएट में मंडल में टॉप करने वाली यूपी सीबीएसई बोर्ड की उन बेटियों का सम्मान किया जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि शहर का भी नाम बढ़ाया। सेवा आगरा व महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा इंटरमीडिएट में मंडल में टॉप करने वाली यूपी आईएससी व सीबीएसई बोर्ड की उन बेटियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि शहर का भी नाम बढ़ाया। बल्कि से संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक देश एक शिक्षा प्रणाली की बात का भी समर्थन किया। यूपी बोर्ड की विश्वेंद्री चौहान, सीबीएसई बोर्ड की अदिति गुप्ता, आईएससी बोर्ड की निशा प्रकाश को स्मृति चिन्ह व सेवा आगरा के संस्थापक अध्यक्ष मुरारीलाल गोयल ने कहा कि टॉपर बेटियों का सम्मान करने का उद्देश्य उन्हें उच्च शिक्षा के लिए व अन्य बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। सम्मान न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि उनको हौसला भी देता है। वहीं बताया गया कि सेवा आगरा पिछले 10 वर्षों से बेटियों को सम्मानित करता आ रहा है। महाकाली धर्मार्थ ट्रस्ट व सेवा आगरा की तरफ से आगरा टॉपर सम्मान समारोह रखा गया है जो कि केवल छात्राओं के लिए है। पिछले 10 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार हम लोग कर रहे हैं। कोरोना काल है तो थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि केवल 3 छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है जो कि टॉपर हैं सीबीएसई, यूपी बोर्ड और आईसीएसई। महामेगा सम्मान समारोह कोरोना काल के कारण इस साल नहीं हो रहा है। मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम का है कि छात्राएं आगे बढ़ें, आगरा का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, जिससे देश भी आगे बढ़े। बेटियों को सम्मान किया है। अदिति गुप्ता है जो डीपीएस में 99.6% जिसने प्राप्त किए। आप लगाइए कि बिल्कुल छू लिया, उस आकाश को छू लिया जो जिस पर छूना बड़ा मुश्किल है। उसमें निशा प्रकाश बिटिया है, उसने भी इंटर में 98.25% प्राप्त किए हैं। साथ में एक विश्वेंद्र चौधरी बिटिया ने भी 87.8%। ये तीनों बेटियां टॉपर हैं, इन तीनों को सम्मान किया है। और सभी बेटियों के लिए एक हमने संदेश और एक मैसेज दिया है कि पढ़िएगा और बढ़िएगा, क्योंकि ये ही बेटियां आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगी। और कोई नेवी में, कोई कहीं IAS बनेंगी, कोई ICS PCS बनेंगे, तो यही बेटियां चढ़कर देश का नाम रोशन करेंगे। कि वे भी आगे अपनी शिक्षा जारी रखें और उन माता पिताओं को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखी और आज वो इस मुकाम पर आ पाएँ कि उनको हमने सम्मानित किया। और हम अपने को इस बात से गौरव महसूस करते हैं कि हम उन बेटियों को सम्मान कर सकते हैं और हमने उनको किया ताकि वे और भी प्रेरणा लें और इसी तरह बेटियां आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने कॉलेज का
नाम रोशन करें। सेवा आगरा की संस्थापिका सुमन गोयल ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो हर परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है। बेटियां नौकरी करें सिर्फ इसीलिए उन्हें शिक्षित होना जरूरी नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने में भी शिक्षा का विशेष योगदान रहता है। महाकाली ट्रस्ट धर्मार्थ के प्रबंधक मनमोहन चावला ने आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए बेटियों को शुभकामनाएं दी। प्रशासन और सरकार की रोक के बावजूद पिनाहट स्थित दाऊजी मंदिर कुंड पर मोहर छठ मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, जबकि इस दौरान न तो किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न ही यहाँ पर लोग मास्क पहने नजर आए। चौंकाने वाली बात ये रही कि सरकार प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते इस मेले को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो कोई प्रयास किए, न ही मेला आयोजकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलाने का भी काम कर रहे हैं। ताजा मामला पिनाहट के दाऊजी मंदिर कुंड का है, जहां पर मोहर छठ मेले का आयोजन किया गया। बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने मेले और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से न केवल यहाँ मेला लगाया गया, बल्कि मेले में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इस दौरान न तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, जबकि अधिकांश लोगों ने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया है। वहीं मेले में भीड़ के दौरान यहाँ कई जगह जाम के हालात भी बन गए। इस जाम में बड़ी संख्या में लोगों के फंसने के साथ एक एम्बुलेंस भी फंस गई। मरीज को ले जा रही इस एम्बुलेंस को बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से निकाला गया। लेकिन सबके बावजूद चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े मेले के आयोजन और मेले में उमड़ी भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और अधिकारियों ने न तो कोई प्रयास किया, न ही मेला आयोजकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस और जिम्मेदार अधिकारी क्या कोई कार्रवाई करते हैं। प्रचार विभाग विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में एजुकेशन आफ्टर कोविड-19 विषय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कमला नगर आगरा में सरस्वती शिक्षा परिषद आगरा के मार्गदर्शन पर आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से मांगे गए सुझावों को साझा किया गया। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा और गैर सरकारी ऐसा संगठन है जिसके मार्गदर्शन में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 20,000 विद्यालय संचालित हैं। वहीं कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जहां संपूर्ण सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ, वहीं शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। विद्या भारती ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को कुशलता पूर्वक सुसंचालित किया। वहीं प्रचार विभाग विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा सोमवार को पूरे प्रदेश में एजुकेशन आफ्टर कोविड-19 विषय पर प्रेस वार्ता हुई। इसी क्रम में कमला नगर आगरा में सरस्वती शिक्षा परिषद आगरा के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि विद्या भारती ने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को कुशलता पूर्वक सुसंचालित किया है। समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आए। अभिभावकों, शिक्षाविदों व छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर उनके विशेष आग्रह पर उनसे ऑनलाइन शिक्षण व कुछ अन्य बिंदुओं पर विद्या भारती ब्रज प्रदेश के शिक्षण प्रशिक्षण विभाग की ओर से सुझाव मांगे गए। अधिकांश अभिभावकों ने सितंबर से स्कूल खोलने के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की है। लगभग 43% अभिभावक ऐसे थे जो चाहते हैं कि 1 सितंबर से विद्यालय खुल जाएं। लगभग 18% अभिभावक ऐसे थे जो 15 सितंबर से विद्यालय खुलने के पक्ष में हैं और 25% ऐसे थे जो 30 सितंबर से विद्यालय खुलने के पक्ष में हैं। इस प्रकार से लगभग 87% अभिभावक ऐसा है। हमने 88,000 अभिभावकों के मध्य सर्वे किया, उसमें से 87% अभिभावक ऐसे थे जो चाहते थे सितंबर में कभी भी, सितंबर के अंत तक भी विद्यालय खुल जाएं। मात्र 14% अभिभावक ऐसे थे जो सितंबर के भी और आगे विद्यालय खुलने के पक्ष में थे। शिक्षा से ही सारा कुछ चलता है, शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा ही ध्वस्त हो जाएगी तो देश में किस प्रकार का कोई कार्य होगा, ये आप सब समझ सकते हैं। आज ये शिक्षा ऑनलाइन जो हो रही है उससे जो गार्जियंस भी संतुष्ट नहीं है। दूसरे क्या है कि जो हम टीचर्स आमने सामने बैठ करके बच्चे के हाव भाव को देख करके पढ़ करके जो शिक्षा देना चाहता है, शिक्षा देता है,
वह शिक्षा कारगर होती है। ऑनलाइन शिक्षा इतना महत्व नहीं रखती है। ऐसा करके जो है ये आज की जो है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ऐसे ही आज पूरी राष्ट्रीय मानी नवीन शिक्षा नीति जो आई है वह भी अपने जो हिंदू संस्कृति, हिंदू भारतीय संस्कृति को पोषित करने वाली शिक्षा है। इसके लिए विशेष उसमें जो है उल्लेख है। वहीं इसमें बताया गया कि एक व्यापक सर्वे अगस्त माह में किया गया। इसमें अभिभावक वर्ग से उनके आग्रह व इस महामारी काल में सरकारी व्यवस्थाओं को समझते हुए उनके सुझाव मांगे गए। मांगे गए सुझावों का परिणाम ही काफी अच्छा रहा और काफी लोग इस शिक्षा से संतुष्ट नजर आए। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि अभिभावक अपने बालकों के लिए चिंतित दिखाई दिए। उनका मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित मानकों का पालन किया जाए। विद्यार्थी शिक्षण एवं खाद्य सामग्री का आदान प्रदान न करें। वहीं ज्यादातर माता पिताओं ने आग्रह किया कि कक्षा को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए। सम विषम 2 पालियों में विद्यालय संचालित किए जाएं। विद्या भारती ब्रज प्रदेश अभिभावकों की राय से सहमत है और राय का आदर करते हुए शिक्षण प्रक्रिया विधिवत संचालित करने का प्रयास है। सर्वे के सभी आंकड़े अभिभावक परिवारों की राय पर आधारित है। सभी अभिलेख प्रांतीय प्रचार विभाग पर सुरक्षित हैं। वहीं इस प्रेस वार्ता में प्रमोद सारस्वत, कौशल कुमार शर्मा, प्रमोद चौहान, हरिवीर सिंह, बीके अग्रवाल, पंकज खंडेलवाल, विवेक उपाध्याय आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC
51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। कस्बा शमशाबाद स्थित एक आटा मिल पर जिला पूर्ति अधिकारी ने छापेमार कार्यवाही की और इस कार्यवाही दौरान पाई गई कई खामियों के बाद आटा मिल स्वामी को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए खाना पूर्ति कर दी गई। कस्बा के इरादत नगर रोड स्थित एक आटा मिल की मुखबिर द्वारा लगातार जिले के उच्च अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि आटे की मिल में सरकारी चावल की खपत की जा रही है। सरकारी राशन की खपत की सूचना पर जिला पूर्ति अधिकारी ने सोमवार को आटा मिल पर छापेमार कार्यवाही कर दी। पूर्ति अधिकारी आगरा उमेश मिश्रा मिल पर छापेमारी की आपकी टीम ने, क्या कुछ कार्रवाई है? मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि इस मिल के अंदर जो है सरकारी राशन का जो है भंडारण किया गया है और उसका दुरुपयोग करने की नियत से रखा गया है। उसी के क्रम में हमारी टीम द्वारा आज यहाँ पहुँचकर जांच की गई और मिल के अंदर एक अलग पृथक रूप से एक मकान था। उस मकान में कुछ इस तरह के कट्टे रखे गए जिनकी संख्या 550 के आसपास थी, परंतु वो सारे प्लास्टिक के बोरियों में थे और 65 किलो से अधिक की भर्ती में थे और हाथ की सिलाई से रखे गए थे। वहाँ पर कोई भी एक भी सरकारी बोरी नहीं मिली है और मिल मालिक जो हैं वो बाद में उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि ये मेरे द्वारा जो है खरीदा गया है और मैं इसका गले का व्यापार करता हूँ, मेरे पास इसके कागज़ हैं और मैं जो है इसमें मेरा ये अपना सामान है। मैंने उनसे कागज़ मंडी का जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है और जो भी कागज़ है मैंने तलब किया, परंतु उनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे साढ़ू के यहाँ एक जमी हुआ है, साढ़ू के पिताजी या कोई मर गए हैं, उसमें परिवार के सभी लोग गए हैं और हमारे पास अभी कागज़ के लिए जो चाबी है यहाँ रखा उपलब्ध नहीं, मैं कल तक आपको उपलब्ध करा दूँगा। आटा मिल पर छापेमारी के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि कस्बा क्षेत्र से कई दिन से आटा मिल की शिकायत मिल रही थी कि मिल से सरकारी राशन की खपत की जा रही है और छापेमारी के दौरान फ्लोर मिल से करीब 550 पैकेट चावल भी बरामद किया गया। फ्लोर मिल स्वामी द्वारा इन चावलों की खरीद और बिक्री वाले कागजात भी नहीं दिखा सके हैं। राशन के चावल को खरीदने वाले फ्लोर मिल स्वामी को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर फ्लोर मिल स्वामी द्वारा 2 दिन में कागजात नहीं दिखाए जा सके तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी राशन मिला है उनको सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया है कि आप इसको खुर्द नहीं करेंगे, उसका फोटो लिया गया, वीडियो कराया गया और अगर उसके कागज उपलब्ध करा देते हैं बिजनेस के तो फिर उन्हें दोषमुक्त माना जाएगा, अन्यथा उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ से खरीदा कहाँ गया। तो फिर कागज़ के लिए कितना समय दिया गया आपको? 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन में हाँ सर, ऐसी कई सूचना शमशाबाद क्षेत्र से भी आती है, तो सर एक अभियान की तरह आपकी जो टीम है वो इन चीज़ों पर कार्य कर रही है सर, आगे भी ऐसा? हाँ, निश्चित रूप से जो भी है कार्ड धारकों के हितों को सुरक्षित किया जाएगा और कहीं से भी अगर इस तरह की स्थिति मिलती है तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। परंतु यह है कि खाद्यान्न का कई तरह से भंडारण आदमी करता है, निजी बिजनेस भी करता है, आटे फ्लोर मिल में भी गेहूँ आता है, तो हमें देखना पड़ता है, हमें इंश्योर करना पड़ता है कि राशन जो है सरकारी है कि नहीं। जानकारी के मुताबिक इसी फ्लोर मिल में करीब 4 महीने पहले भी छापेमारी की गई थी। जिले के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमार कार्यवाही में एक लोडिंग टेम्पो चावलों से भरा हुआ पाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने कार्यवाही के नाम पर कागज दिखाने के मामले में टालम टोल की कार्यवाही करते ही नजर आए। आगरा के एतमादपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना काल के चलते सरकारी अस्पतालों में भी घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा। सुबह डॉक्टर अस्पताल पर समय से नहीं पहुंचते। एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर घंटों तक मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आगरा के एतमादपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल भगवान भरोसे है। यहाँ मरीज इलाज के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अस्पताल पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते। ऐसा ही देखने को मिला आज सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे, जब आपसी विवाद में घायल हुए मरीजों को लेकर पुलिस अस्पताल पर पहुंची तो वह डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। वहीं जानकारी की गई तो बताया गया अभी डॉक्टर साहब आए नहीं, आने वाले हैं। जिसके बाद 10 बजे डॉक्टर साहब पहुंचे, उन्होंने इलाज शुरू किया। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर भी नहीं है और झगड़े हो चुके हैं कि झगड़े में जिनके लोगों के चोटें आई हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। इनको उपचार के लिए यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पर। क्या लगता है डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही रहती है? लापरवाही क्या है, डॉक्टर अपनी मर्जी से काम करते हैं कि
उनकी मर्जी जब आते हैं, जो उनकी मर्जी आती है जब चले जाते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या होना चाहिए? डॉक्टर के साथ में ऐसा होना चाहिए कि टाइम से अपना स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए 10 बजे के टाइम पर, डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर के बाद में उसके उपचार होना चाहिए मरीजों का। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। सरकार का टाइम 8 बजे से है। सरकार तो सुनी नहीं, सरकार का तो दबाव पूरा है इनके ऊपर। सरकार सुनी नहीं रही है, सरकार ने वहाँ से टाइम डाल दिया, कोई समझता ही नहीं उनको टाइम को। जैसे ही आपसे में वो दूसरे मतलब लड़ाई हुई थी, 4-5 जन मैं पकड़ लिया था। ठीक है। जैसे मतलब हमको एक 1-1.5 घंटा हुआ है, अभी ना डॉक्टर साहब आए ना कुछ कोई भी। किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे? कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये? कौन सा केंद्र है, कहाँ का है? ना समय ना तो। अच्छा, तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए? 1 घंटा भर हो गया। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कोई कर्मचारी मिला है आपको? आपने कहा है कि अभी कोई नहीं है, सब यूँ कह रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं आया अभी। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 9:15 बजे। अस्पताल में मौजूद तीमारदारों का कहना था कि यहाँ के अस्पताल प्रशासन का रवैया मनमानी का है। जब मन आता है आते हैं और जब मन आता है चले जाते हैं। उन्हें मरीजों से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी भी देर बैठा रहे। तो वहीं इस संबंध में जब स्वास्थ्य अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। फतेहाबाद के कस्बा दिमश्री में लग रहे पशु हाट में उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पशु हाट में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पशुओं की खरीदारी कर रहे हैं। पशुओं की खरीद फरोख्त करते हुए सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। तहसील फतेहाबाद के गांव धिमिश्री में लग रहे पशु हाट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोमवार को लगने वाली इस हाट में हजारों की संख्या में पशु व्यापारी आगरा जनपद ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों से भी आते हैं, वहीं पशुओं की खरीदारी करते हैं। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वहीं लोग बिना मास्क लगाए व्यापार कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पशु हाट में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी दिख रहे हैं। कोरोना महामारी के काल में इस तरह हजारों की संख्या में भीड़ एक जगह इकट्ठे होने से कोरोना का गंभीर खतरा फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के लोगों पर मंडरा रहा है। हाँ, शमशाबाद थाना क्षेत्र में ऐसी सूचना मिली कि वहाँ पे हाट लगी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी जो कराई गई है उस पर अभियोग पंजीकृत करा के संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। सर, हाट संचालक का कहना है कि उसने परमिशन के थ्रू इस कराया है, क्या कुछ? परमिशन जब भी मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि आप हर दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए आपको दंड मिलेगा। इस मामले में क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद विकास जायसवाल का कहना है कि हाट बाजार की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एतमादपुर स्थित इंडियन ऑयल कोऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड में टैंकर चालकों और परिचालकों ने वेतन न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान टैंकर चालकों ने ट्रांसपोर्ट मालिकों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और भुगतान न होने पर काम बंद करने की धमकी दे डाली। आगरा के एतमादपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर आज दर्जनों टैंकर चालकों और परिचालकों ने ट्रांसपोर्ट मालिकों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने हाथ उठाकर ट्रांसपोर्ट मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट मालिकों द्वारा लॉकडाउन के चलते उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। ट्रक चालक वाहन के अनुसार उनकी तनख्वाह 15,000 रुपये प्रतिमाह है, जिसमें से 3 से 5,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें वेतन दिया जा रहा है। बाइक जाता है, गाड़ी घड़ी का भाड़ा मिल जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता है, खाने का भी पैसा नहीं मिलता है। तो अब बताइए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है तो हम क्या करें? और गाड़ी अगर रात को खड़ी हो गई, सुबह शॉर्ट होती है तो उसका मतलब हमारे ऊपर मतलब ये मालिक तनख्वाह में काटने के लिए राजी रहता है। अभी आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है? हमको 5,000 रुपये तनख्वाह देता है मालिक। हमारी ऊपर से कम 18,000 रुपये तनख्वाह आती है। कंडक्टर को कितने दे रहे हैं? 3,000 रुपये। तो उससे हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। हम किराए पे रहते हैं, 3,000 रुपये तो किराए के चले जाते हैं। हम क्या करें? चोरी करें, चोरी करने के लिए मना करते हैं, साहब भी मना करते हैं, मालिक भी मना करता है, तो हम क्या करें आप बताइए? ट्रांसपोर्ट मालिक हैं वो अगर आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं करें तो हम सारे लोग एकत्रित होकर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये मालिक अपने आप स्वतः गाड़ी चला लें, अपनी सारा पैसा अपनी पाल लें। हड़ताल उस संबंध में कर रहे हैं कि जो सब लोग जो है बेचारे इस चीज़ से परेशान है, तनख्वाह टाइम से भी नहीं मिल रही है और पूरी भी नहीं मिल रही है। क्या सैलरी ऊपर से आती है और जो मालिक है वो क्या सैलरी आपको? इसका हमको कोई पता नहीं है। कितनी सैलरी मिलती है? 5,000 रुपये। तो जिससे आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि जब सबको टाइम से नहीं मिल रही है और बच्चे भी पढ़ नहीं रहे हैं और तेल की हर समय किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बीमारी खड़ी हो जाती है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती फिर आप फिर क्या करेंगे? फिर तो ये हड़ताल करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ट्रक चालकों और परिचालकों में खासी निराशा और गुस्सा भी देखा जा रहा था।
उनका कहना था कि एक और लॉकडाउन की वजह से महंगाई से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट मालिकों की मनमानी के चलते उन्हें वेतन भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। जो मिल भी रहा है वह भी समय से नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह काम बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव नूरपुर में आपसी विवाद में दबंगों ने पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक की गोली लगने से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। मामला थाना जसराना के गांव नूरपुरा का है, जहां 30 वर्षीय राजीव पर उसके पड़ोसी दबंगों ने लाठी डंडों से प्रहार कर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि हमले के दौरान आरोपी दबंगों ने फायरिंग भी की, जिसमें उसके गोली लगने से वो घायल हो गया। डॉक्टर साहब, मामला आया किस तरीके का मामला है, जसराना से मामला है? अभी एक अजीत नाम का पेशेंट आया है, उसको रेफ़र किया गया है CSC से। और जो है जैसे उसके परिवार वाले बता रहे थे, उसके संग में एक आदमी और है, ये तो पहले अल्कोहल में है और इन्होंने ये बताया कि इनके सर में जो है गोली लगी है। जैसा कि हमने देखा कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था कि गोली लगी हो। और बाकी हम उसकी जांच वाँच करेंगे, सर्जन को बुलवा के दिखाएंगे, उसका एक्सरे करवाएंगे, तब पता लगेगा। कौन लेके आया उसको? यहाँ परिवारजन लेके आया, पुलिसकर्मी लेके आया? नहीं, एक पुलिस वाले भी साथ में आए और एक और उसके साथ में कोई है। तो क्या स्थिति है? नहीं, पेशेंट ठीक है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। जसराना से टॉप 10 में ये लड़के चल रहे हैं, इनके परिवार वाले। तो कल पुलिस आई थी 5 गाड़ी, तो इन लोगों को ये शक लगा कि मैंने ही पुलिस भिजवाई है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं अपना शुक्रवार से शाम को आ रहा था, शाम को आने का मतलब ऐसा आ रहा हूँ 2-3 बजे के लगभग। तो इनने इनकी 2-3 लड़की, माताजी और 2-3 भाई, चाचा के भाई, कई लोग मिलके डंडे लेके, लाठी लेके, तमंचे लेके खड़े हो गए। तो मैंने सोचा मोटरसाइकिल निकाल लूँ, जान बचा के भागा, तो उन लोगों ने फायर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपियों को शक था कि बीते दिनों उसके ही कहने पर थाना जसराना पुलिस ने दबिश दी थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। उन्नति
group of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placements approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 403131. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। आगरा कमिश्नर अनिल कुमार की मां का हुआ निधन। कोरोना के चलते कल पिता का हुआ था निधन। कमिश्नर अनिल कुमार के पिता और मां थी कोरोना पॉजिटिव। आज सुबह नोएडा के अस्पताल में हुआ मां का निधन। कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी। जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का रंगदारी मांगने का हुआ था वीडियो वायरल। टोरेंट पावर के खिलाफ प्रदर्शन न करने के लिए मांगी थी रंगदारी। 3 पूर्व विधायकों की बनाई गई जांच कमेटी। जीआरपी आरपीएफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्करों से 28 किलो गांजा बरामद। 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम योगी ने यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को किया निलंबित। दिनेश चंद्र दुबे, अरविंद सेन को किया गया निलंबित। दोनों डीआईजी स्तर के थे अधिकारी। अरविंद सेन आगरा पीएससी में डीआईजी के पद पर थे तैनात। इरादत नगर थाना क्षेत्र से गायब हुए किशोरी के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर काटा हंगामा। पीड़ित परिवार का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। एसएसपी ने न्याय का दिलाया भरोसा। सोशल मीडिया पर तेजी से एक भिखारी का वीडियो हो रहा है वायरल। नगर निगम के कूड़े के डस्टबिन से निकालकर भिखारी खा रहा है खाना। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से लगा रहा है गुहार। भाजपा प्रदेश के संगठन में प्रदेश मंत्री बनने के बाद विजय